ज्ञान योग की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कॉलम्स और रोज को ऑटो फिट करना। कई बार जब हम एक्सेल में कुछ टाइप करते हैं तो कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट कॉलम में पूरा नज़र नहीं आता है, या फिर हम कॉलम का साइज उसमें लिखे टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। इस कारण डेटा अच्छा नज़र नहीं आता है। ये यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन करके रखा है। काम करने के लिए हम एक डेटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर नेम वाले कॉलम में हम लिख देते हैं नाम। अब ये देखिए, हमने नाम लिखा तो ये कॉलम से बाहर जा रहा है। अब हम एड्रेस वाले कॉलम में एड्रेस लिख देते हैं। अब ये देखिए, जब हम एड्रेस लिख रहे हैं तो नाम वाले कॉलम में हमने जो नाम लिखा है वो अधूरा नज़र आ रहा है। अब इसी तरह से हम सिटी और पिन कोड डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी सेल्स में भी नाम, पता, सिटी और पिन कोड डाल देते हैं। अब ये देखिए, ये नाम वाले कॉलम में ये जो दो नाम हैं ये अधूरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इस कॉलम के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं। उसी तरह से एड्रेस वाले कॉलम में ये आप देख सकते हैं, ये जो 3 एड्रेसेस हैं ये पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कॉलम के साइज़ से बड़ा है। जबकि बाकी के ये जो 2 कॉलम्स हैं उसमें जो टेक्स्ट है उसका साइज़ कॉलम के साइज़ से काफ़ी कम है, इसलिए ये जो पूरा डेटा है ये व्यवस्थित दिखाई नहीं दे रहा। अब यदि हम चाहते हैं कि कॉलम में लिखे टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम का साइज़ हो, तो उसके लिए हम किसी एक कॉलम पर जाएंगे और उसकी बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि इस कॉलम का साइज़ टेक्स्ट के बराबर हो गया है। या इसी तरह से यहाँ पर इस कॉलम का साइज़ बड़ा है तो इसको हम इसके टेक्स्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब ये देखिए, अंदर के टेक्स्ट के हिसाब से इस कॉलम का साइज़ हो गया है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हों और उन्हें एक एक करके हम ऑटो फिट करें तो बहुत समय लग जाएगा। आइए देखते हैं इस काम को हम शीघ्रता से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम इसको अनडू कर देते हैं। अब ये वापस से हमारा डेटा पुरानी स्थिति में आ गया है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम सारे कॉलम्स को एक साथ ऑटो फिट कर सकते हैं। इसके लिए हम शीट के कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी एक कॉलम के ऊपर जाकर बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर शीट के सारे कॉलम्स एक साथ ऑटो फिट हो जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर जो कॉलम साइज में छोटे थे वो बड़े हो गए हैं और जो बड़े थे वो छोटे हो गए हैं। अब हमारा डेटा भी व्यवस्थित नज़र आ रहा है। आइए अब हम रो में भी ऑटो फिट का उपयोग समझ लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं शीट 2 पर। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रोज़ हैं ये अंदर का जो कंटेंट है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी हैं। यहाँ पर इनमें ऊपर काफ़ी गैप है, तो अगर हम इसको अंदर के कंटेंट के हिसाब से साइज़ में लाना चाहते हैं या ऑटो फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ रो पर जाकर के उसकी बॉर्डर पर डबल क्लिक करना होगा। अब ये देखिए, इस रो की जो हाइट है वो अंदर लिखे कंटेंट के हिसाब से अपने आप साइज़ में आ गई है। इसी तरह से हम इसको भी ऑटो फिट कर सकते हैं। पर अगर ऐसी हमारे पास बहुत सारी रोज़ हैं और सबको हम एक एक करके ऑटो फिट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो अगर हम रोज़ को भी एक साथ ऑटो फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए वही प्रक्रिया होगी। पहले हम इसको अनडू कर देते हैं। सारी रोज़ को एक साथ ऑटो फिट करने के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। शीट के कॉर्नर पर जाकर क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी एक रो के बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे। अभी देखिए, सारी जो रोज़ हैं वो अपने आप ऑटो फिट हो गई हैं। MS Excel 2007 के इस अध्याय में आपने जाना कॉलम्स और रोज़ को ऑटो फिट करना।